दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तकरीर करते हुए भाषण देकर कहा कि भारत में महिलाओं को, खवातीन को इज्जत मिलनी चाहिए, हमको अज़म लेना, हौसला लेना चाहिए कि खवातीन को इज्जत की निगाहों से देखना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री का भाषण खत्म नहीं हुआ तो खबर आ गई कि बिल्किस बानो की जिसने इज्जत ली थी उनको गुजरात की भाजपा की सरकार ने उनको छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में बेगम हजरत महल का जिक्र किया। कौन थी बेगम हजरत महल? बेगम हजरत महल अपने कमसिन बच्चे के साथ हाथी पर बैठकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था। हाथी पर बैठकर शहीद अहमदुल्लाह उनके साथ थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ की रेजिडेंसी पर हमला कर दिया, बल्कि उन्होंने एक जंग भी जीती थी। बेगम हजरत महल ने एक जंग भी जीता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अंग्रेज पूरी फौज को जमा किए। बेगम हजरत महल को लड़ते लड़ते नेपाल में पनाह लेना पड़ा। आज भी उनकी खबर नेपाल की जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल की खबर है। बी अम्मा कौन थी? प्रधानमंत्री आप जानते हैं बी अम्मा कौन थी? भाजपा वालों, बी अम्मा बुर्का पहनकर नॉन कोऑपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट में तकरीर करती थी कि गांधी ने कहा बी अम्मा से। बी अम्मा मेवाती कौन थी? बेटा बीमार था, शौहर जेल में था, तो इस मेवात की बहादुर मां ने खत लिखा अपने शौहर से, कहा कि खबरदार अपने बेटे की बीमारी का बहाना मत बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से समझौता नहीं करना। बताइए प्रधानमंत्री क्या इस तरह खराज अकीदत पेश करेंगे हजरत महल को, बी अम्मा को? क्या इसीलिए बी अम्मा हजरत महल ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी कि उनकी बेटी जिसका नाम बिल्किस बानो है उसको इज्जत लूटने वालों को छोड़ दिया जाएगा? कौन है बिल्किस बानो? 2002 में बिल्किस बानो को गुजरात के उस प्रोग्राम में, जेनोसाइड में, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी जिसको उसकी सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूट कर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बरहाना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ। ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और भारत की एक बेटी के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है कि अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, उसके पेट में जो हमल था वो जाय हो गया, उसको चंद साल के बाद छोड़ दिया जाएगा, तुम राजी हो? तो कोई बाप, कोई मां, कोई भाई, कोई बहन तैयार नहीं होगी, कोई इंसान तैयार नहीं होगा। जिसके दिल में इंसानियत जिंदा होगी वो कहेगा कि नहीं, ऐसे जालिमों को जेल में सड़ाना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
इस बात की हमको तकलीफ है कि आजादी का अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर बिल्किस बानो कह रही है कि मेरा गम फिर से ताजा हो गया, इंसाफ पर से मेरा एतमाद कमजोर पड़ गया। बताओ प्रधानमंत्री आप क्या करेंगे?